नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस पीसीएस स्टडी विथ डिवोशन चैनल पर। यूपीएससी यूपीपीएससी मेंस की सीरीज में आज हम आपके लिए लेके आए जीएस3 का एक टॉपिक, इश्यूज ऑफ न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। इसके पहले हम अपने टॉपिक को एलिब्रेट करें। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एथिक्स का एक एग्जाम्पल। एक टर्म होता है परसेवरेंस, दृढ़ता। जब हम किसी कार्य को करने के लिए अपने कदम बढ़ाते हैं तो हमारे रास्ते में मंजिल तक पहुँचने में बहुत सारी विफलताओं का सामना करना पड़ता है, और अगर उन असफलताओं में हम अपने आप को अडिग बना कर रखते हैं तो हम एक दिन सफल ज़रूर होते हैं। इसके लिए हमारे शरीर का, हमारे मन का, हमारे विश्वास का दृढ़ होना बहुत ज़रूरी है। परसेवरेंस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने है हमारी ग्रेट इंडियन आर्मी, जो कि किसी भी एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में भी काम करती है। इसको हम सियाचिन की कंडीशन से समझ सकते हैं। हमारी इंडियन आर्मी अनटाइंग स्पिरिट के साथ काम करती है और हमारी कंट्री की आन बान शान को सेफ रखती है। दशरथ मांझी के बारे में आप जानते ही होंगे कि किस तरह से उन्होंने दो विलेज के बीच में डिस्टेंस को कम करने के लिए एक माउंटेन को भी ब्रेक कर दिया। कहते हैं एक इच्छा शक्ति और दृढ़ प्रतिज्ञा हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा ही देती है। आइंस्टीन के बारे में कहा जाता है उन्होंने न जाने कितने सारे एक्सपेरिमेंट किए जो फेल्ड हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और लास्ट में वो सफल हुए। अब्राहम लिंकन, कहते हैं इलेक्शन में लगातार वो हारते रहे, इवन वो बैंकरप्ट हो गए, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और लास्टली वो यूएसए के प्रेसिडेंट बने। इन एग्जाम्पल्स को हम अपने एथिक्स के पेपर में यूज़ कर सकते हैं और अपने आंसर्स को इनरिच कर सकते हैं। किसी ने सच ही कहा है, कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होते, एक सिक्का तो तबीयत से उछालो यारो। अगर ये परसिवरेंस हमारी प्रिपरेशन का हिस्सा बन जाए तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अब हम आज के अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। जीएस3 का एक टॉपिक है इशू ऑफ न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, दैट इज़ परमाणु प्रसार। ये एक तरह से न्यूक्लियर वेपन का, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का, फिसल मटेरियल का स्प्रेड करना है ऐसी कंट्री में जिसके पास ये पहले से नहीं है। सिप्री स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है 2022 की। इसमें 9 न्यूक्लियर आर्म स्टेट बताए गए हैं, दैट आर यूएस, यूके, फ्रांस, इजराइल, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, रसिया, नॉर्थ कोरिया। वर्ल्ड में जितना भी न्यूक्लियर वेपन है उसका 90% अकेले रसिया और यूएसए के पास में है। एक डेटा है जनवरी 2022 का, इंडिया के पास करीब 160 न्यूक्लियर वारहेड थे। आखिर ये न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन में इशू क्या है? सबसे बड़ा फैक्टर है, ये थ्रेट है ह्यूमैनिटी के लिए, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन अर्थ से लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल वर्ल्ड वॉर 2 में हमें देखने को मिला, जब यूएस ने हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्बिंग की। आपको पता है हमारा इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? वाई नॉट 16, 17, 14? एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जब 6 अगस्त और 9 अगस्त को बॉम्बिंग की गई यूएस के द्वारा, उस समय जापान ने अपने आप को सरेंडर किया था 15 अगस्त के दिन लॉर्ड माउंटबेटन को, जो कि मेरे लास्ट वायसराय थे। और उस दिन को मेमोरेबल बनाने के लिए उन्होंने 15 अगस्त 1947 को इंडिया का आज़ादी का दिन रखा। कहते हैं ये दुनिया तभी तक सेफ है जब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास न पहुंच जाए, और अगर उनके पास ये पहुंच गई तो वो पूरे वर्ल्ड को टेरराइज कर सकते हैं और डिक्टेटरशिप को फैला सकते हैं। जो भी न्यूक्लियर कैपेबल नेशंस हैं उनका इरेशनल बिहेवियर देखने को मिलता है, जो कि वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ हमको लेके जा सकता है, जो कि और भी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। लाइक यूएसए ईरान कन्फ्लिक्ट, यूएसए नॉर्थ कोरिया कन्फ्लिक्ट। एक्चुअली न्यूक्लियर वेपन की जो टेस्टिंग होती है, उसका जो डिस्पोजल होता है, वो बहुत ही ह्यूज रेडिएशन एमिट कर सकता है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कैंसरस हो सकता है। एक तरह से वर्ल्ड को, कंट्री को ट्रिगर करता है कि वो डेडली वेपन में और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें। लाइक यूज ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन। जो न्यूक्लियर वेपन है वो लॉन्ग रन में वर्ल्ड की स्टेबिलिटी के लिए, पीस के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। जो फास्ट ब्रेडर रिएक्टर हैं, यूरेनियम इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी है, इनमें डेवलपमेंट की वजह से एनपी का इशू और ज़्यादा बढ़ गया है। कुछ ग्लोबल एफर्ट्स हैं एनपी को कर्व करने के लिए। फर्स्ट है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी, जो कि साइन हुआ था 1968 में और फोर्स में आया था 1970 में। एनपीटी एक ऐसी ट्रीटी है जो न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी के स्प्रेड को रोकने को प्रयास करती है। इसके 3 एलिमेंट हैं, नॉन प्रोलिफरेशन, डिसआर्मामेंट एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। अब एनपीटी में इशू क्या है? एक तरह से फेलोर है डिसआर्मामेंट प्रोसेस का। इट इज़ क्वाइट डिस्क्रिमिनेटरी बिकॉज ये केवल हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन को रोकती है एंड देयर इज़ नो लिमिट फॉर वर्टिकल प्रोलिफरेशन। एनपीटी को लेकर इंडिया का जो स्टैंड है, इंडिया उन 5 कंट्रीज़ में से एक है जिन्होंने या तो एनपीटी को साइन नहीं किया, या तो साइन किया तो उससे विथड्रॉ कर लिया। लाइक साउथ सूडान, इजराइल, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया अलॉन्ग विथ इंडिया। इंडिया ने इस पर इसलिए साइन नहीं किया क्योंकि इंडिया मानता है ये एक डिस्क्रिमिनेटरी है।
इंडिया इस तरह की इंटरनेशनल ट्रीटी का विरोध करता है जो कि सेलेक्टिवली एप्लीकेबल होता है नॉन न्यूक्लियर पावर के लिए, और जो 5 न्यूक्लियर वेपन पावर हैं उनकी मोनोपोली को लिजिटिमाइज करता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। जब इंडिया ने स्माइलिंग बुद्धा के नाम से न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो उसके बाद न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का सेटअप हुआ था। ये ग्रुप है न्यूक्लियर सप्लाई कंट्री का, जो कि रोकना चाहते हैं न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को बाय कंट्रोलिंग एक्सपोर्ट ऑफ मटेरियल, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी जो कि न्यूक्लियर वेपन बनाने में यूज होते हैं। ये इंश्योर करता है कि जो भी न्यूक्लियर ट्रेड होगा वो पीसफुल पर्पज़ के लिए होगा। एक है CTBT, कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी, जो कि 1996 में आई थी। ये एक तरह से न्यूक्लियर वेपन टेस्ट एक्सप्लोजन जो कि कहीं पे भी हो, चाहे एयर हो चाहे ग्राउंड हो, उसको प्रोहिबिट करती है। नेक्स्ट है आउटर स्पेस ट्रीटी। ये एक तरह से कंट्रीज़ को सेलेस्टियल बॉडी में, ऑर्बिट में न्यूक्लियर वेपन को रखने से रोकती है। MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम। ये एक मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम है मिसाइल एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी के प्रोलिफरेशन को लिमिट करने के लिए। इंडिया इसका मेंबर बना था 2016 में। एक है वासेनार अरेंजमेंट। इंडिया बिकेम मेंबर ऑफ इट इन 2017। ये न्यूक्लियर वेपन से संबंधित जो आर्म एक्सपोर्ट हैं एंड ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट को कंट्रोल करता है। एक है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। ये बेसिकली केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन के स्प्रेड को रोकने का प्रयास करता है। अगर हम मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम देखें, MECR, इसके अंतर्गत 4 रिजाइम आते हैं। NSG न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, जो कि न्यूक्लियर रिलेटेड टेक्नोलॉजी को रोकने के लिए है। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम, वासेनार अरेंजमेंट। अगर हम देखें, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का सबसे बड़ा काज है कि स्टेट्स, कंट्रीज़ अपने आप को एक्सटर्नल अटैक से बचाना चाहते हैं, बट इसके साथ में एक कंट्रोल मैकेनिज्म की ज़रूरत है डिसआर्मामेंट के लिए, एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए। वे फॉरवर्ड क्या है? न्यूक्लियर वेपन एक्सपेंशन को रोकने के लिए UN रिजाइम के तहत यूनिवर्सल इफेक्ट होने चाहिए। जो भी न्यूक्लियर नेशंस हैं उनको न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की तरफ आगे आना चाहिए। जो भी न्यूक्लियर ट्रीटीज़ हैं उनको और ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाना चाहिए। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के जुडिशियल यूज़ की तरफ एक ग्लोबल कंसेंसस होना चाहिए। एक टर्म है न्यूक्लियर डिटरेंस। ये एक मिलिट्री डॉक्ट्रिन है जो कि बताती है एक ऐसी पॉसिबिलिटी जिसमें कंट्री न्यूक्लियर वेपन का यूज़ करेगा इनमी से अपने आप को बचाने के लिए इन रिटेलिएशन। लेकिन ये न्यूक्लियर डिटरेंस इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट पिलर तभी बन सकता है जब ये न्यूक्लियर वेपन के लिमिटेशन के, रिडक्शन के एग्रीमेंट और नेगोशिएशन के साथ काम करे। इंडिया का ये मानना है कि न्यूक्लियर वेपन एक पॉलिटिकल वेपन है, ये वॉर फाइटिंग वेपन नहीं है। इसका सोल पर्पज़ है टू डिटर द यूज एंड थ्रेट ऑफ यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। इंडिया की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है 2 बेसिक फैक्टर पे काम करती है। फर्स्ट है नो फर्स्ट यूज एंड सेकेंड है क्रेडिबल मिनिमल डिटरेंस। आखिर न्यूक्लियर डिटरेंस के एडवांटेज क्या हैं? इसको देखा जा सकता है एज ए डिटरेंस टू ग्लोबल कन्फ्लिक्ट। जैसे कि हमने कोल्ड वार पीरियड में देखा USA USSR, जैसा कि हमने कोल्ड वार पीरियड में देखा USA USSR के बीच में ये कंट्री की बार्गेनिंग पावर को बढ़ाती है और कंट्री को एक जियो स्ट्रेटजिक एडवांटेज देती है। जैसा कि हमने देखा नॉर्थ कोरिया USA के साथ एक नेगोशिएशन टेबल पे बैठा। ये वेपन मैन्यूवरेबिलिटी के स्कोप को बढ़ाती है। न्यूक्लियर वेपन को कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं, लैंड से, वाटर से, एयर से। इसके अगर डिसएडवांटेज को देखें, इसमें कोई गारंटी नहीं कि वर्ल्ड पीस हो ही जाए। ये नॉन स्टेट एक्टर के अगेंस्ट में अप्लीकेबल नहीं होता और इसके एडवांटेज अनइक्वल हैं और छोटे स्केल के जो वारफेयर होते हैं उनको रोक नहीं पाते। अब जो न्यूक्लियर डिटरेंस डॉक्ट्रिन है उसमें चैलेंजेस क्या हैं? जैसा कि हम देख रहे हैं एक नया कोल्ड वार इमर्ज हो चुका है US और चाइना के बीच में। कई सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैं, लाइक इंडस्ट्री 4 है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इमरजेंस ऑफ रॉक स्टेट। जैसा कि हम देखते हैं बहुत सारी कंट्रीज़ नॉर्थ कोरिया को एक रॉक स्टेट के रूप में देखते हैं न्यूक्लियर वेपन की वजह से। एक चांस है लिमिटेड न्यूक्लियर वार के लिए, लाइक सिलेक्टेड टारगेट्स फॉर डिस्ट्रॉइंग स्ट्रेटजिक साइट। इसके कंक्लूजन में अगर देखें तो नेशंस को ज़रूरत है अपनी वेपन रिक्वायरमेंट को रेशनलाइज करने के लिए। उन्हें रास्ते निकालने की ज़रूरत है कि किस तरह से न्यूक्लियर रिस्क को हम कम कर सकते हैं और ग्रेजुअली हम न्यूक्लियर वेपन की एलिमिनेशन की तरफ बढ़ सकें। और इसमें एक क्रिएटिव मीडिया एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है। इस वीडियो के PDF आप नीचे दिए हुए टेलीग्राम के लिंक पर प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें सो दैट मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नोट्स के साथ में। थैंक यू।